कंपाउंड इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज आप पढ़ रहे हैं टाइप टू में ही आप आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो साधारण ब्याज दिया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हमको ब्याज की दर बताना है, मूलधन बताना। एक तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन में अब तक आप पढ़े हैं वार्षिक ब्याज की दर दिया होगा। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वार्षिक है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ऐसे आप पढ़े हैं। फिर से आप पढ़ेंगे आज, अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष कुछ महीने दिया हो या 1 वर्ष कुछ महीना दे दिया, जैसे 2 वर्ष 5 महीने दे दिया, 2 वर्ष 6 महीने दे दिया, 1 वर्ष 3 महीना दे दिया, या क्वेश्चन में दिन में क्वेश्चन आ सकता है कि यदि वार्षिक ब्याज जो है हमको ज्ञात करना हो 1 वर्ष 10 दिन का, या 2 वर्ष 5 दिन का, या 3 वर्ष 4 दिन का, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वह याद देखना है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें पहले क्वेश्चन को लिए हैं, दिया कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये और साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर तथा धनराशि ज्ञात करें। धनराशि यानी कि मूलधन हमको बताना है और ब्याज की दर यानी कि रेट बताना है। तब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो अब तक आप पढ़े हैं उसमें या तो मूलधन दिया रहता था या तो रेट दिया रहता था, तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते थे। लेकिन इसमें मूलधन भी नहीं दिया और रेट भी नहीं दिया, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन टाइम कितना है, 2 वर्ष। यहाँ से हम सॉल्व करें, देखो हम मान लें कि माना मूलधन जो है P है, मूलधन यानी कि राशि, ठीक है, माना मूलधन क्या है, P, मूलधन P यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि वो जो राशि की बात कर रहा है उस धनराशि को हमने क्या माना, P है। अब इसी पर चूंकि मूलधन पे ही तो ब्याज मिलता है, चाहे साधारण ब्याज मिले या चक्रवृद्धि ब्याज मिले, हमेशा वो मूलधन पे ही मिलता है। बस ये है कि अगर मूलधन पे ब्याज मिला सिर्फ तो साधारण ब्याज, लेकिन अगर ब्याज पे ब्याज मिला तो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 वर्ष टाइम दे रहे हैं, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में हम इसे चेंज कर लिए, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं और ये सेकेंड ईयर। ठीक है, देखो साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है क्या, साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है, और इसको टोटल साधारण ब्याज मिल कितना रहा है, 100 रुपये। कितने वर्ष में मिल रहा है, 2 वर्ष में, यानी कि पहले साल 50 रुपये मिला होगा, दूसरे साल 50 रुपये मिला होगा, यही तो। साधारण ब्याज आप जानते हैं हर साल समान होता है, साधारण ब्याज दिया 100 रुपये है, इसका मतलब पहले साल उसे 50 रुपये मिला होगा, दूसरे साल 50 रुपये मिला होगा, तभी तो टोटल वो साधारण ब्याज होगा। टोटल साधारण ब्याज कितना मिल गया उसको, 100 रुपये। अब हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला है, 105 रुपये। 105 रुपये यानी कि ब्याज पे ब्याज लगाते हैं क्या, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। ये तो सिर्फ ब्याज यानी कि साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है, लेकिन अगर इस पर भी हम ब्याज लगा दें तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये अगले साल जाएगा क्या, ये तो अगले साल जाएगा नहीं, क्योंकि 2 ही वर्ष की बात है। इसी पर तो फिर से हम ब्याज लगाएंगे, ब्याज पे ब्याज लगाएंगे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसी पर तो हम ब्याज लगाएंगे। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 5 रुपये ही तो मिल रहा है ब्याज, तभी तो 105 रुपये होगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 105 रुपये। हम यहाँ से देख पा रहे हैं यही तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 50 50 100 और 5 जोड़ेंगे तभी तो 105 होगा। साधारण ब्याज ये है हर साल समान, तो 100 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज 105 है तो 100 ये है और 5 और ऐड कर दें तो 105 होगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये साधारण ब्याज, ये ब्याज पे ब्याज मिला है, ये तो हमको पता है कि ये इस पे ब्याज मिला है, ये तो पता है कि नहीं, ये ब्याज इस पे मिला है, लेकिन ये किस पर मिला है ये हमको नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ पता है कि ये जो 5 रुपये ब्याज मिला है वो इस रुपये पे ब्याज मिला है। कोई डाउट है? तो अगर हमको रेट ज्ञात करना हो, रेट ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर यानी कि अगर हमको रेट ज्ञात करना है तो ये हमको पता है कि जो ब्याज मिलता है उसको हम ऊपर रखते हैं क्या, जिस पर मिलता है उसको हम नीचे रखते हैं। तो ब्याज की दर, ब्याज कितना मिला है, 5। किस पे ब्याज मिला है, 50 पे। और दर यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं। 50 गुणे 2, 2 बार में कट गया क्या 100, 5 गुणे 2 करेंगे तो 10%, यानी कि रेट क्या मिल गया, 10%। हमको क्या ज्ञात करना था, ब्याज की दर और धनराशि, तो ब्याज की दर तो निकल गया ना, कितना, 10%। एक आंसर तो यहाँ से मिल गया। अब हमको सेकंड आंसर ज्ञात करना है, वो मूलधन क्या है। अब देखो मूलधन हम क्या माने, P माने है ना, P का 10% ही तो 50 होगा, क्योंकि मूलधन पे ही तो ब्याज मिलता है। जितना धनराशि होगा उस पर हम ब्याज कुछ परसेंट की दर हम निकालेंगे तो ब्याज मिलेगा क्या। तो अगर मूलधन P है तो P पे 10% ही तो 50 रुपये मिला होगा। बताओ समझ में आ रहा है क्या? जैसे पीछे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, अगर मूलधन दिया है 10,000 रुपये, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष में वो रेट दे रहा है 5% है। रेट क्या दे रहा है,
5%, तो 5% हम इसका सॉल्व करते थे, यानी कि 5/100, यानी कि 1/20 हो गया, यानी कि 5/100 इसी का ना। तो 10,000 का 5/100, यानी कि 10,000 से हम गुणा करेंगे क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या, 5 गुणे 100 करेंगे तो 500 और 500, यानी कि ये इसी पर तो ये ब्याज मिला है, मूलधन पे ही तो ये दोनों ब्याज मिले हैं, लेकिन कितने % की रेट से मिला है, तो 5% की रेट से मिला है। और यहाँ से रेट हम क्या पा रहे हैं, 10% रेट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यानी कि अगर मूलधन पे हम 10% रेट निकालें तो इस ब्याज के बराबर होगा क्या, बताओ, कोई डाउट है। तो यहाँ से मूलधन P है, P का अगर हम 10% निकालें तो वो 50 रुपये, यानी कि इसके बराबर होगा क्या, कोई डाउट है। अब P है 10%, परसेंट को चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे क्या, बराबर 50, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया क्या, इस 100 से हम इधर गुणा कर देंगे क्या, यानी कि मूलधन क्या मिल गया, 500 रुपये। बताओ, कोई भी डाउट है, मूलधन क्या मिला, 500, रेट क्या मिला, 10%। समझ में आया कि फिर से बताएं, आ गया समझ में, नोट करिए। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। रेट कितना दिया है, 5% दिया है क्या, परसेंट को हटाओगे 100 से भाग दोगे 5/100, इसको काटोगे 5 एकम 5, 5 बीसम 100, यानी कि 1/20 मिला क्या। टाइम कितना है, 2 वर्ष, यानी कि 20 का स्क्वायर करोगे क्या, 20 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 400 मिला। इसको हम मानते हैं क्या है, मूलधन, यह मानते हैं क्या है, मूलधन, 400 मिला ना, ये मूलधन हम माने कि क्या है, 400, कितने वर्ष के लिए, नोट करते चलो, कहोगे समझ नहीं आ रहा है, जब समझा रहे तब समझो, नोट करके क्या करोगे बताओ, वही जाओगे घर पे कहोगे फिर समझे नहीं आ रहा है। देखो रेट कितना है, 5%, यानी कि इस पे हम 5% ब्याज लेंगे क्या, 5% इस पे ब्याज लेंगे। 5% का मतलब क्या है, 1/20, अभी हम सॉल्व किए हैं, 1/20 मिला है। तो 400 का 1/20 ज्ञात करना है, 400 का 1/20, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 से 40 20 बार में कटा क्या, यानी कि इस पे ब्याज क्या मिला, इस पे भी 5% रेट है, यानी कि 1/20, 400 का 1/20 करेंगे तो इस पे भी क्या मिलेगा, 20। कोई डाउट है। अब ये तो साधारण ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज हो जाएगा, यानी कि इस पे भी तो 5% ब्याज लगाएंगे, तो 5% ब्याज लगाएं, यानी कि 1/20 क्या, तो 20 का 1/20 करोगे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 20 से 20 कट गया, 1 मिला क्या। पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात, तो हमको पता है कि ये क्या होता है, साधारण ब्याज, और ये पूरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है। साधारण ब्याज 20 और 20 40, चक्रवृद्धि ब्याज 20 20 40 और 1 41, बस ये इसका आंसर होगा। कोई चेंज था क्या, कोई भी चेंज नहीं था, बस इसको अनुपात में कन्वर्ट करना था। कोई डाउट है, टाइप को चेंज करें कि इस पर एक और क्वेश्चन दें, चेंज कर दें। टाइप मतलब ये नहीं कि टाइप चेंज हो जाएगा, टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। देखो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, दिया है कि एक धनराशि को 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 360 रुपये है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। इसमें साधारण ब्याज का जिक्र नहीं है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तीसरे वर्ष का ज्ञात करना है, यानी कि टाइम कितना है, 3 साल। टाइम दिया है क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्ष है, और रेट क्या दिया है क्वेश्चन में, 12 से 1/2%। रेट को देखो सॉल्व कर देते हैं, 12 से 1/2%, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25/2%। परसेंट को हटाएंगे तो ये सिर्फ समझाने के लिए इतना करते हैं, ये तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/8 मिला। जो हर में होता है वो क्या है, जो अंश में वो क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हर में जो है हम उसी को लेते हैं, अंश को छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हर क्या है, 8। टाइम कितना है, 3 साल। 3 साल है तो क्यूब, 2 साल होता तो स्क्वायर। अभी तक हम जितने क्वेश्चन बताए हैं आज, उसमें 2 साल था तो स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, 3 साल है तो क्यूब कर देंगे। यहाँ से 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या मिल जाएगा, 512। याद है कि नहीं,
याद है ना? यानी कि इसमें मूलधन क्या हो गया 512। ये एग्जैक्ट है कि हम माने हैं? माने हैं, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हम माने हैं रेट के अनुसार, ठीक है। टाइम 3 वर्ष है, 3 वर्ष ले लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 3 साल टाइम होगा, अब तक 2 साल टाइम था, 3 साल टाइम हो गया। देखो 512 मूलधन है, रेट क्या है 12.5%। 12.5% को हम बिन में चेंज किया तो क्या मिला है 1/8, यही तो मिला है। 12.5% को बिन में चेंज किए तो 1/8 मिला, यानी कि इसका 1/8 ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि 512 गुणे 1/8, यानी कि 8 से हम 512 को भाग देंगे तो 64 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है। 1 8 से 1 8 कैंसिल हो गया, 2 8 तो बचा ना, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64, यहाँ से 64 हो गया। ये भी क्या होगा 64, ये भी क्या होगा 64, क्योंकि ये भी 1/8, ये भी 1/8। ये है क्या पूरा टोटल साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज टोटल में देखे क्या है, ये 1 साल के लिए लगेगा क्या इस पे ब्याज, इस पे 1 साल के लिए ब्याज लगेगा, तो 1/8 हम इसका करेंगे क्या मिलेगा, ये इस पे 2 साल के लिए लगेगा, इस पे पहले दूसरे साल पे ले गए 1/8 तो 8 मिला क्या, ब्याज पे ब्याज फिर लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो 1/8 इस पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा 1। अब ये डायरेक्टली तीसरे साल पे जाएगा, डायरेक्टली एक बार तीसरे साल के लिए लगेगा, तो डायरेक्टली एक बार तीसरे साल के लिए 1/8 करेंगे तो क्या मिलेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दिया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 360। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 360। सिर्फ दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो बोला है ना। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, यही तो है, सिर्फ दूसरे वर्ष की बात बोला है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल की बात बोला है, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज ये है। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बोलता था पूरे को ऐड करते हैं, लेकिन दूसरे को बोला था इन दोनों को ऐड करो, तो 64 और 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 72। ऐसे मिल रहा है 72 और क्वेश्चन में क्या कर रहा है 360 रुपये, यानी कि 72 के बराबर 360 रुपये हुआ क्या। एक इकाई की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, 72 से भाग देंगे क्या, 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 चौको 36, 40 हुआ, 8 से कट जाएगा 5 बार में, एक बराबर क्या आया 5 रुपये। कोई भी डाउट है बताओ। पूछा है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तीसरे वर्ष की सिर्फ बात कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम तीसरे वर्ष को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ तीसरे वर्ष को लेंगे। तो 64 8 72, 72 8 80 1 81। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 81 इकाई है क्या। एक इकाई की वैल्यू 50 रुपये, तो तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का CI हम देख रहे हैं 64 8 72, 72 8 80 1 81। एक इकाई के बराबर 5 रुपये है, तो 81 इकाई के बराबर 81 गुणे 5 करेंगे क्या, करेंगे तो 5 से कम 5, 5 बटे 40, 405 रुपये। कोई डाउट है, समझ में आया कि नहीं, नोट करो। देखो यहाँ से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन दिया है कि 5000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5000 रुपये यानी कि मूलधन इस पे दे दिया है, रेट दे दिया, टाइम दिया है 2 वर्ष 3 महीने। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए टाइम दे रहा था 2 वर्ष 3 वर्ष, यानी कि एग्जैक्ट वर्ष दे रहा था, लेकिन इसमें टाइम 2 वर्ष 3 महीने दिया है, यानी कि एग्जैक्ट 3 वर्ष भी नहीं है, एग्जैक्ट 2 वर्ष भी नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 1 वर्ष या 2 वर्ष, उससे 1 दिन हो ज़्यादा या 1 वर्ष 1 महीना हो ज़्यादा, जैसे 2 वर्ष 3 महीना है ना, तो 2 वर्ष से चाहे 1 दिन ज़्यादा हो, चाहे 2 वर्ष से 1 महीना ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसको हम हमेशा 3 वर्ष समझेंगे। टाइम हमेशा क्या समझेंगे 3 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे 2 वर्ष 3 महीने का ही आंसर, लेकिन टाइम हम 3 वर्ष समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर देता कि 1 वर्ष 15 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो 15 दिन ज़्यादा है कि 1 वर्ष से
ज़्यादा है 15 दिन यानी कि उसको हम 2 वर्ष समझते हैं। समझ पा रहे हो? जितना अगर एक दिन भी ज़्यादा हो या एक महीना भी ज़्यादा हो तो उसका अगला वर्ष भी हम काउंट कर लेते हैं। 2 वर्ष है 3 महीना ज़्यादा यानी कि 2 वर्ष का अगला वर्ष भी हम काउंट कर लेंगे, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, लेकिन सॉल्व करेंगे हम आंसर 2 वर्ष 3 महीने का ही। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो टाइम है 3 वर्ष अब हो जाएगा टाइम, क्योंकि 2 वर्ष से 3 महीना ज़्यादा। हम टाइम लेंगे 3 वर्ष, 3 वर्ष को लेकर के सॉल्व करेंगे, उसके बाद से आंसर हम निकालेंगे 2 वर्ष 3 महीने का। ठीक है, रेट क्वेश्चन में दिया है 20% और मूलधन दिया है क्या है 5000। सबसे पहले हम रेट को ही लेते हैं, यहाँ से हम या रेट को छोड़ दो, जब मूलधन दिया है ना तुम डायरेक्टली मूलधन पे रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मूलधन क्या दिया है 5000, मूलधन 5000 दिया हुआ। कितना वर्ष टाइम की बात कर रहा है 2 वर्ष 3 महीने यानी कि 3 साल। 3 साल टाइम लेंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष। रेट कितना है 20%, 20% यानी कि परसेंट को हटाते हैं 100 से भाग देते हैं यानी कि 1/5। कोई डाउट है? 5000 का 1/5 करेंगे तो 5 से 5 1000 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5000/5 करेंगे तो 1000 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिल गया 1000, ये भी क्या होगा 1000, ये भी क्या होगा। कोई डाउट है? 20% है, 20% यानी कि 1/5। आप 5000 का 20% जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1000 मिलेगा। कोई डाउट है? अभी ये साधारण ब्याज आया, अभी हमको चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करना है, तो ये अगले साल तक जाएगा क्या? अगले साल जाएगा 20% यानी कि 1/5। तो 1/5 करेंगे यानी कि 5 से भाग देंगे, 5 गुना 10 200 हो जाएगा क्या? कोई डाउट है? इसको भी ले जाएंगे 1/5 यानी कि ये भी 200 हो जाएगा क्या? इसको फिर से ले जाएंगे 1/5 तो 5 को 20 40 होगा क्या? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब इसको हम डायरेक्टली तीसरे वर्ष में ले जाएंगे 1/5, 5 से भाग देंगे, 5 गुना 10 200 मिला क्या? कोई डाउट है बताओ? देखो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिल गया हम ये देखें। पहले हम 2 वर्ष का देखें क्या मिला, क्योंकि 2 वर्ष 3 महीने का ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है 2 वर्ष 3 महीने का। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष का देखते हैं कितना मिला है। 2 वर्ष का यही है क्या? यही तो 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष का CI क्या दिया है ये देखो, 2 वर्ष का CI। तो 2 वर्ष का CI 1000 1000 2000 200 यानी कि 2200 रुपये दिया है क्या? मूलधन वही है, कोई चेंज नहीं है, यानी कि 2 वर्ष का CI मिल गया है 2200 रुपये। हम 3 वर्ष का CI देखें कितना है, तो 3 वर्ष का सिर्फ तीसरे वर्ष का CI देखें कितना है। ठीक है, आइए अगर सिर्फ तीसरे वर्ष का CI अगर हमको देखना हो, तीसरे वर्ष का CI सिर्फ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 2 वर्ष 3 महीने का है, तीसरे वर्ष में हमको देखना है। तीसरे वर्ष का हम CI देखें कितना है, तो तीसरे वर्ष का हम CI देख पा रहे हैं क्या? कितना है 1000 1200 1400 1440। तीसरे वर्ष का CI 1440 है क्या? यानी कि तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तीसरे वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1000 1200 1400 1440। सिर्फ और सिर्फ तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष का। ये 2 वर्ष का यानी कि 2 वर्ष का ब्याज, ये सिर्फ और सिर्फ क्या तीसरे वर्ष का। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन हमको ज्ञात कितना करना है 2 वर्ष 3 महीने का। अगर हमको 2 वर्ष 3 महीने का CI ज्ञात करना है, 2 वर्ष 3 महीने, ठीक है, तो समझिए 2 वर्ष का 2 वर्ष प्लस 3 महीने कर सकते हैं। 2 वर्ष और 3 महीने का CI यानी कि 2 वर्ष प्लस 3 महीने का CI। 2 वर्ष का CI क्या मिला है 2200 रुपये। 2200 रुपये हो गया क्या 2 वर्ष का, प्लस 3 महीने का CI। हमको 3 महीने का नहीं पता, 1 साल का पता है। 1 साल का CI क्या है, यानी कि तीसरे साल का CI क्या है 1440। यही तो है। आप जानते हैं 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, यानी कि 12 वर्ष का CI दिया है क्या, 12 महीने का CI दिया है क्या? 3 महीने में कन्वर्ट करना है। क्या हम इसको 3/12 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 1 वर्ष का दिया है, हमको 3 महीने का ज्ञात करना है। 1 वर्ष में 12 महीने, तो 3 महीने का ज्ञात करना है, यानी कि 3/12 करेंगे। और 12 महीने का CI क्या है 1440। ये समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यही पॉइंट इसमें बस समझना है। ठीक है, ये समझ में आया?
1 वर्ष का दिया यानी कि 12 वर्ष का दिया है। हम 3/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 वर्ष का दिया यानी कि 12 महीने का दिया है। अगर 12 महीने का CI दे रहा है 1440, 1 महीने का ज्ञात करेंगे, 12 से भाग देंगे, क्या 12 से भाग दिए, 3 महीने का करना है, दोनों साइड में 3 से गुणा करेंगे, क्या, तो वही तो हम किए 3/12 गुणे 1440। बात तो सेम है, बस हम डायरेक्टली कर दिए हैं। कोई डाउट है? अब यहाँ से देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, यानी कि 120 बार में कट गया, क्या 12 का स्क्वायर 144, 1 0 बढ़ा दो, 120 बार में हुआ। 120 गुणे 3 करेंगे तो 360, 2200 ये है, इसमें 360 जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, 22 3 2560 रुपये, यानी कि 2 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला, 2560। कोई डाउट है? अगर भाई 3 वर्ष का ज्ञात करना होता तो 2200 1440 दोनों जोड़ देते तो 3440 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन हमको 2 वर्ष 3 महीने का ज्ञात करना है तो 2560 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? फिर से बताना पड़ेगा? फिर से बताना नहीं पड़ेगा, वीडियो को देख लेना दोबारा। चलो ठीक है, आज इतना ही इसमें रहने दे रहे हैं, ठीक है। दिन वाले क्वेश्चन हम कल बताएंगे, ठीक है।